काजू एक बहुत ही बढ़िया ड्राई फ्रूट है, जिसको खाने से मन तरोताज़ा रहता है और बच्चे बहुत खुशी के साथ खाते हैं। काजू काजू जो है, ये विदेशी व्यापार करने के लिए भी बहुत अच्छी फसल है। कि काजू की फसल आप उगाएंगे तो विदेशों में आपका व्यापार बढ़ेगा। वैसे तो काजू की व्यावसायिक एवं बड़े पैमाने पर खेती केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में की जाती है। परंतु झारखंड राज्य के कुछ जिले जो बंगाल और उड़ीसा से सटे हुए हैं, वहाँ पर भी इसकी खेती की जाती है। देखने में आया है कि इसकी प्रजातियों के पौधे, काजू के देशी प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। सरायकेला, खरसावा, इन जिलों में इसके पौधे पाए जाते हैं। इन पौधों में बहुत गुणवत्ता के काजू पैदा होते हैं। परंतु इससे एक संकेत मिलता है कि अगर काजू की उन्नत किस्मों के बगीचे लगाए जाएं और उनका सही तरीके से देख रेख करी जाए तो झारखंड में भी काजू का निर्यात संभव है। तो अब आपको हम ये बताते हैं कि काजू की खेती के लिए कैसी भूमि चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए, काजू उगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कितना कितना कैसे करना है, ये आपको हम डिटेल में अब बताते हैं। भूमि और जलवायु। काजू एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो गर्म उष्ण जलवायु में अच्छी पैदावार देता है। जिन जगहों में पाला पड़ने की संभावना होती है या लंबे ज़्यादा टाइम तक सर्दी पड़ती है, वहाँ पर उनकी खेती प्रभावित हो जाती है। 700 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र जहाँ पर तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है, काजू की अच्छी उपज वहाँ होती है। 600 या 450 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र के लिए काजू की फसल उपयुक्त मानी गई है। काजू की अनेक प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा जरूरी काजू के लिए लैटराइट मिट्टी बहुत उपयुक्त है। झारखंड राज्य के पूर्वी एवं दक्षिणी सरायकेला खरसावां जिले काजू की खेती के लिए बहुत उपयुक्त हैं। काजू की खेती यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में की जा सकती है। इसकी उन्नत किस्मों के बारे में हम आपको बताते हैं। कुछ राज्यों के लिए काजू की बहुत सारी किस्मों की बातें हो जाती हैं। कई बात किस्में हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। इनके अनुसार वैसे तो झारखंड राज्य के लिए किस्मों की संस्तुति नहीं है, परंतु जो किस्में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के लिए उपयुक्त हैं, उनकी खेती झारखंड राज्य में भी की जा सकती है। मतलब जिन किस्मों की आप फसल झारखंड में पैदा कर सकते हैं, वही किस्मों की आप झारखंड के अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वगैरह में भी, कर्नाटक में भी कर सकते हैं। इन क्षेत्र के लिए काजू की प्रमुख किस्में हैं वेगुर्ला, उल्लाल, BPP2 और T40 आदि इसकी किस्में हैं। इसकी खेती की तैयारी कैसे की जाती है, ये हम आपको बताते हैं। काजू की खेती के लिए सर्वप्रथम खेत की झाड़ियाँ या घासों को साफ करके खेत की 2-3 बार जुताई कर लें। झाड़ियों की जड़ों को निकाल कर खेत को बराबर कर दें। पूरा प्लेन खेत कर लें और उसमें कोई झाड़ियाँ नहीं रहनी चाहिए और उसको उस अवस्था में कर दें ज़मीन को जैसे पहले थी। जैसे प्लेन होती है ज़मीन, सिर्फ मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है, उस टाइप की आपको ज़मीन कर लेनी चाहिए। काजू के पौधों को 7-8 मीटर की दूरी पर वर्गाकार विधि में लगाया जाता है। मतलब एक चौकोर वर्गाकार स्क्वायर जिसको कहते हैं, स्क्वायर की दूरी में आप लगा सकती हैं, एक चौकोर सा बना के। अतः खेत की तैयारी के बाद अप्रैल मई के महीने में निश्चित दूरी पर 60 गुणा 60 गुणा 60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे तैयार कर लिए जाते हैं। अगर ज़मीन में कड़ी परत है तो गड्ढे के आकार को उसकी ज़रूरत के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। गड्ढों की 15-20 दिन तक खुला छोड़ने के बाद, मतलब पहले प्लेन ज़मीन रहती है और उसको फिर 60 गुणा 60 गुणा सेंटीमीटर के गड्ढे तैयार कर लें, लेकिन कुछ दिनों तक उन गड्ढों को खुला छोड़ दें। छोड़ने के बाद 5 किलोग्राम गोबर की खाद या कंपोस्ट, 2 किलोग्राम रॉक फॉस्फेट या DAP के मिश्रण को गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में मिलाकर भर देते हैं। गड्ढों के आसपास ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वहाँ पानी ना रुके। अधिक सघनता से बाग लगाने के पौधों की दूरी 5 गुणा 5 या 4 गुणा 4 मीटर रखते हैं और बाकी जो प्रक्रियाएं हैं वो सब एक समान ही रहती हैं। पौध प्रसारण।
अब आपने ज़मीन का चयन तो कर लिया, उसमें एक गड्ढा खोद लिया, उसको ऐसे हमने बताया है, खाद डाली, वो किया आपने, लेकिन इसमें अब पौध कैसे लगानी है वो हम आपको बताते हैं। काजू के पौधों को सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग विधि से तैयार किया जा सकता है। इसको कलम द्वारा भी पौधों को तैयार कर सकते हैं, इनकी छोटी छोटी कलम भी लगा सकते हैं। पौधा तैयार करने का उपयुक्त समय मई जुलाई का महीना होता है। अप्रैल मई में गड्ढा खोद के कुछ दिन के लिए आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद अप्रैल के बाद मई जून जुलाई इन 3 महीनों में आप इसमें पौधा लगा सकते हैं। इसका पौधरोपण है कि काजू के पौधों को वर्षा काल में ही लगाने से अच्छी सफलता मिलती है। मतलब गर्मी में जैसे आपने गड्ढा खोद के तैयार कर लिया, और जब बरसात के दिन शुरू हुए, हल्की हल्की जब बारिश सी हल्की सी शुरू होने लग जाए, तो जब आप इन पौधों को लगाएं तो जब ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। तो यार, गड्ढों में पौधा रोपने के बाद थाला बना सकते हैं, और थालों में खरपतवार की समय समय पर निकाई गुड़ाई करते रहते हैं। थाला मतलब एक परत सी पगडंडी सी बना लीजिए आप, और उसके आधार पर आप लगाइए। और खरपतवार जो छोटे छोटे से जंगली से पेड़ से उग जाते हैं, उनको आप निकालते रहिए, निकाल के और साफ करते रहिए खेत को। ये आपको नियमित रूप से करना पड़ेगा। जल संरक्षण के लिए थालों में सूखी घास का पतवार भी बिछाते हैं। मतलब अगर उसमें पानी ज़्यादा जमा ना हो, इसके लिए सूखी घास भी आप आसपास बिछा सकते हैं, जिससे कि पौधों में ज़्यादा नमी ना हो पाए। खाद एवं उर्वरक, इसमें आपको खाद किस प्रकार से डालनी है ये मैं आपको बताती हूँ। प्रत्येक वर्ष पौधों को 10-15 किलोग्राम गोबर की सही खाद के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों की भी उपयुक्त मात्रा देनी चाहिए। पहले साल में 300 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम रॉक फास्फेट, 70 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधा की दर से दें। दूसरे वर्ष इसकी मात्रा दुगनी कर दें, और 3 वर्ष के बाद मतलब 3 साल के बाद पौधों को 1 किलोग्राम यूरिया, 600 ग्राम रॉक फॉस्फेट एवं 200 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति वर्ष, मतलब हर साल मई जून और सितंबर अक्टूबर के महीनों में आधा आधा बांट कर देते रहें। काट छांट, इसकी काट छांट कैसे करें वो हम आपको बताते हैं। काजू के पौधों को पहली अवस्था में अच्छा ढांचा देने की ज़रूरत होती है। पहले साल में उनको अच्छा ढांचा देना पड़ता है, और पहले ऊपर जो आपको मैंने बताया जैसे कि अच्छा ढांचा देना चाहिए। उसके बाद अच्छा ढांचा देने के बाद अगर फसल तुड़ाई के बाद सूखी और उसमें रोग नहीं लगे, कोई कीट नहीं लगे, तो उसको कैंची शाखाओं को काटते रहें। मतलब जब आपकी फसल है उसके बाद अगर वो सूखी सूखी लगे आपको, या उसमें कोई कीट वगैरह लग जाए, तो उसको आप कैंची की सहायता से छोटी छोटी जो खराब सी आपको शाखाएं लगे उनको आप काट के साफ भी कर सकते हैं। जैसे आप और पौधों की छटाई करते हैं उस टाइप की आप कर सकते हैं। पौध संरक्षण, काजू में टी मॉस्किटो बग की प्रमुख समस्या होती है। इसके बड़े पौधे और छोटे पौधे की नई कोपले फलों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें कभी कभी इसकी समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसके लिए एक स्पेशल छिड़काव का प्रबंध करना पड़ता है। तो कीड़े जो हैं अगर कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं, वो रस चूस जाते हैं, तो हमें छिड़काव भी दवाई का करना पड़ता है। वो हम आपको दवाई बता रहे हैं। पहला स्प्रे होता है कल्ले आते समय, मतलब जब उसके कल्ले आने लग जाए, थोड़े थोड़े से कोर जब निकलने लग जाते हैं, तो उसमें पहला स्प्रे करेंगे आप मोनोक्रोटोफॉस, और वो करते हैं 0.05% का। इतना ज़्यादा नहीं करना, उसको थोड़ा ही स्प्रे करेंगे। दूसरा स्प्रे करेंगे जब फूल आते समय, फूल आने जब लग जाएंगे उसमें, तो वो करेंगे हम क्वेरिल 0.1% का, मतलब 0.1% का दूसरा स्प्रे जब करेंगे जब आप फूल देखेंगे कि उसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। तीसरा स्प्रे जो आप करेंगे फल लगते समय, जब आपका फल लगा हुआ है उस टाइम आपको तीसरा स्प्रे करना है कार्वेरिल 0.1% का, मतलब फूल आने के टाइम भी करना है, जब फूल पूरा आ जाए जब भी आपको स्प्रे कर देना है। दोनों एक ही बताए हैं मैंने आपको। इसका स्प्रे करने से ये फायदा होगा, आपके जो छोटी नई कोपले हैं उनमें कोई बुरे जो भी कोई हवा पानी का या कीट का किसी असर नहीं होगा, और जो आपके नए कीट हैं आपके फलों के रस को चूस लेते हैं या अंदर कुछ सुखा रहे हैं, तो उसको ठीक करने में आपको मदद मिलेगी इस छिड़काव को करने से।
अब आपको मैं बताते हैं कि फसल को तोड़ना कैसे है, इसकी उपज जब बन जाए तो इसको कैसे तोड़ना है। काजू में पूरे फसल की तोड़ाई नहीं की जाती है, पूरे फल को नहीं तोड़ा जाता, केवल गिरे हुए नट को ही इकट्ठा किया जाता है। जो नीचे नट गिर जाते हैं उनको ही आप इकट्ठा करें और इसे धूप में सुखाकर जूट के बोरों में भरकर ऊंचे स्थान पर रख दें। और प्रत्येक पौधों से लगभग 8 किलोग्राम नट हर साल प्राप्त होता है। मतलब एक पौधे में आपको 8 किलोग्राम नट मिलेंगे। इस प्रकार आप 1 हेक्टेयर में लगभग 10-15 क्विंटल काजू के नट प्राप्त कर सकते हैं, जिनको लगाने के बाद खाने योग्य काजू आपको मिल पाएगा। आपको हमने बताया कि काजू की खेती के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, कैसे पौधे लगाएं। तो आप हमारे इस जो हमने आपको तरीका बताया है, इस तरीके के अनुसार अगर आप हमारे पौधे लगाएंगे तो आपको बहुत लाखों का मुनाफा होगा, आपकी उपज बढ़ेगी और आपको अच्छे बढ़िया ड्राई फ्रूट खाने को मिलेंगे। और इससे आप विदेशी व्यापार भी कर सकते हैं। बाहर के देशों में भी काजू की ज़्यादा मांग है। तो अगर आपको हमारे तरीके से खेती करने के बाद अगर काजू की फसल में फ़ायदा होता है तो फिर आप अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन कौन से फसलों की खेती के बारे में जानकारी चाहिए। हम आपको उसी प्रकार से आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद।